हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंशुला पुंडीर व्लॉग्स। अभी मैं रेडी हो गई और ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया है मैंने। बाकी विरोनिका अभी बैठी है, स्कूल जाने का नाम नहीं ले रही है। रियांश रेडी हो रहा है, पुंडीर साहब अपना पूजा कर रहे हैं। वेटिंग पे नहीं है, खाली बैठी है आराम से कि मैं तो अभी तो 2 मिनट सबको लेट कर देगी है। जल्दी कर, टाइम देख। नहीं, टाइम तो मत देख। आज घड़ी 7:35 पे बंद हो गई। 7:35 पर आज घड़ी बंद है। तो जब से टाइम वही रोक दिया मैंने विरोनिका के लिए कि विरोनिका को परेशानी ना हो। सब देखेंगे टाइम तो क्या दिखेगा टाइम 7:35 को। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है इसे थकावट हो रही है जिम की है। कल तो भाग ली जोश जोश में। हाँ, तेरे पापा बता रहे थे कि विरोनिका तो बहुत आराम से कर रही थी काम। रियांश ने जोश जोश में सारे काम किए। कभी ट्रेडमिल भी चलाई, साइकिलिंग, ट्रेडमिल और साइकिलिंग तो तूने भी करी है ना। और वेट लिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं करी तूने। हाँ सही है, करनी भी नहीं चाहिए, अभी छोटी है। छोटा नहीं, बड़ा हो गया। बड़ा छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चल तो जल्दी रेडी हो जा, नहीं तो अभी धमाका हो जाएगा बहुत जोर से हमारे घर में भी। नहीं जा रहा। नहीं हो जा रेडी फटाफट। रियांश रात जिम क्या गया, आज उसने अपना टिफिन भी हेल्दी वाला पैक करवाया है। वैसे तो रोज हेल्दी टिफिन ही जाता है, मतलब सब्जी रोटी सब चीज़ जाती है। रोटी की जगह पराठा जाता है, लेकिन आज कहने लगा कि मम्मा सब्जी और रोटी देना, मैं पराठा नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी। हाँ, हेल्दी डाइट नो फ्राइड। क्योंकि क्या है, जिम जाकर ना थोड़ा लगता है अपना आप को फील आने लगता है थोड़े दिन बाद कि यार तूने इतनी मेहनत करी और तू ऑयली खा रहा है। तो उसे तो एक ही दिन में फील आ रहा है कह रहा है ना 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 ना, मैं तो रोटी खाया करूंगा, मैं पराठा खाऊंगा ही नहीं बिल्कुल भी। और आज तो पपाया भी पैक करवाया उसने। कह रहा है वैसे फ्रूट्स वो घर पर आकर खाता है और आज पपाया स्कूल में लेकर जा रहा है। कह रहा है गिलगिला तो नहीं, टाइट था वो। पता क्या है, कह रहा है कि आज पहले फ्रूट्स खाऊंगा उसके बाद अपना लंच करूंगा मैं। देख कितना वो कर रहा है, बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस हो गया है लड़का, ध्यान दे रहा है। खा लेंगे सारे पराठे कहाँ है, रोटी है आज तो, रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। चल तू रेडी हो। नहीं, समर वाली यूनिफॉर्म नहीं भाई। आज तो एक तो मौसम का पता नहीं लग रहा है, आज तो इतना फोग है और 2-3 दिन से इतनी गर्मी हो रही थी कि लग रहा था एसी चलाना पड़ेगा, और आज पूरा फोग हो गया है। हाँ, 2-3 दिन से लग रहा था, आज नहीं लग रहा। आज तो फोग हो गया है, अब नहीं चलेगा एसी। तू रेडी हो जा फटाफट। तो भाई टिफिन हुआ पैक, बच्चे हो गए रेडी और चल दिए स्कूल के लिए। बाकी पुंडीर साहब अभी अंदर ही बैठे हैं। सबसे पहले रेडी हो गए थे और उसके बाद भी बाहर नहीं आए अभी तक निकल कर। और रियांश देखो और विरोनिका। हम तो हमेशा जल्दी करते हैं, पापा ही करते हैं लेट। हाँ, पापा ही करते हैं लेट। हाँ, ये बात तो सही है। विरोनिका रियांश सबसे पहले बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। विरोनिका तो लास्ट में मतलब रेडी हुई थी, वो भी बाहर आकर खड़ी हो गई और पुंडीर साहब अभी अंदर ही है। चल भाई चल। देखो, अगर हम लोग करेंगे अपना बोल देंगे। एक और करना पड़ेगा। देखो तो भाई कोहरा बहुत है। अभी लाइट नहीं ली ना, और यहाँ चाबी रियांश को मिल गई आज। लाइट जलानी है ना तो 2 बार दबाओ इसे। देखो अब नहीं आएगा। क्यों? चल जल्दी चल। चल। कि ये जाए, हम नीचे खाना खाने के लिए आए। दो खा भी रहे। वो खा रहे हैं। वहीं तो बैंगन। कोहरे की हल्की हल्की बौछार हो रही है। बर्फ जमी। हाँ, देखो कहाँ? नहीं, पानी की बूंद है। पापा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और पुंडीर साहब अपना धीरे धीरे आ रहे हैं। आ गए पुंडीर साहब। बौछार सी हो रही है, बौछार सी। क्या खा गया है? खुशबू आ रही है। सब जाकर बैठ गए कार में और भोलेनाथ भारी रह गए अभी। लो जी, सुबह से कह रहे थे और अब भूल गए हैं। कहाँ से? ऐसे ही बैठा दो, नीचे से टेप उतारो पहले। उधर से कॉर्नर पकड़ो ना, जिधर से खुला एक साइड कॉर्नर है उसमें। ये हाँ, ये खोल दो। 22 सेंटर में। रियांश बता सेंटर कहाँ है? देख, यही, ये यहाँ है। हाँ बस। हाँ ठीक है। यस।
बोलो शंकर भगवान की। ठीक है। बोलो शंकर भगवान की। जय। तो अभी ये तो चले गए और मेरे प्लांट में पता नहीं क्या हो रहा है। टमाटर के पेड़ तो इतने बड़े हो गए और जो मैंने ड्रैगन फ्रूट के लगाए थे वो बड़े ही नहीं हो रहे हैं, वो छोटे के छोटे ही हैं आज भी। दिखाती हूँ मैं। ये देखो भाई, ये 4 महीने से इतने के इतने ही हैं, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, बस यहीं रुके पड़े हैं। इनके साथ जो मैंने टमाटर के पेड़ लगाए थे, दोनों के बीज मतलब एक साथ ही बोए थे। और यहाँ देखो टमाटर का, देखो कितना बड़ा हो गया है। और इस पर टमाटर भी आने लग गए यहाँ नीचे, ये रे। इधर भी आ गए छोटे से पेड़ पर। और ड्रैगन फ्रूट के छोटे से ही हैं, वो ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है उनमें, पता नहीं क्या है। या तो थोड़ा और समर आ जाएगी जब बड़े होंगे वो, लेकिन वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरा फेब भी जाने वाला है और अभी तक एज इट इज़ है। एक बात तो मैं आपसे बोलना भूल गई थी, अगर आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में कोई भी नॉलेज हो, इसके प्लांट के बारे में, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट डाल देना मेरे लिए। क्योंकि क्या है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा है, वैसे तो उसने ये बताया है कि 6 से 7 घंटे की इसको धूप चाहिए और इसको मतलब रेत चाहिए, क्योंकि एक तरह से कैक्टस है तो इसे धूप और रेत चाहिए, उससे ये जल्दी ग्रो करता है। कुछ मौसम का भी हो सकता है, अभी विंटर चल रहा था तो विंटर में शायद ये ना मतलब ग्रो करता हो, अब समर में तो ग्रो करेगा ही क्योंकि कैक्टस है। तो अभी मैंने इसे धूप में भी रख दिया है और अभी इसमें रेत भी लाकर डाल दूंगी। इसके अलावा अगर और कोई नॉलेज हो तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, वो मैं फिर उसको भी पूरा कर दूंगी ताकि ये जल्दी से ग्रो हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आपने डेली व्लॉगिंग क्यों छोड़ दी, आप व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात है। तो मैंने व्लॉगिंग अभी कंटिन्यू कर रखी है, 10-15 दिन के लिए मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी, लेकिन फिर से कंटिन्यू कर दी मैंने। अभी मैं डेली व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, चाहे लॉन्ग व्लॉग अपलोड करती हूँ चाहे शॉर्ट व्लॉग अपलोड करती हूँ, लेकिन व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। पिछले 10-15 दिन से फिर से मैंने कंटिन्यू कर दिए हैं। अब मैंने छोड़ा क्यों था, उसके पीछे एक कारण था, वो भी बताती हूँ मैं आपको। ऐसा हुआ था कि नवंबर में मेरे को 3 इयर्स कंप्लीट हो गए थे डेली व्लॉगिंग करते हुए। पहले मैं शॉर्ट्स डालती थी और मिनी व्लॉग्स डालती थी, फिर मेरा लास्ट ईयर चैनल मोनेटाइज हो गया था। मोनेटाइज होने के बाद मैंने लॉन्ग व्लॉग अपलोड करने शुरू कर दिए थे। फिर वो जब लॉन्ग व्लॉग शुरू किए तो उस पर अच्छे खासे व्यू आते थे, और जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइज होने के बाद उसमें व्यूज़ आने बंद हो गए, मतलब कम हो गए, 100, 85, 90, 70 ऐसे आने लग गए। कहाँ मेरे 300, 400, 500, 1K तक पहुँचते थे। किसी किसी वीडियो पर मेरे 10K तक भी जाते थे। लेकिन क्या हुआ, फिर धीरे धीरे मेरे व्यूज़ डाउन होने लग गए, मेरा मूड खराब होने लग गया। सब कहने लगे कोई बात नहीं, ये ना यूट्यूब चेक करता है कि ये कंटिन्यू रखते हैं या नहीं रखते हैं। फिर मैंने अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू रखी और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे व्यूज़ भी इंक्रीज होने लग गए। किसी पे 500, किसी पे 800, किसी पे 1000, किसी पे 12,000, मतलब ऐसे ही होने लग गए धीरे धीरे। फिर चलो वो भी कोई बात नहीं, व्यूज़ की टेंशन खत्म हो गई। अब व्यूज़ की टेंशन खत्म हुई तो क्या हुआ, लास्ट 3 मंथ में मेरे डॉलर्स कम होने शुरू हो गए। कभी $12 कम हो गए, कभी 15, कभी $8, ऐसे डॉलर्स डाउन जाने लग गए। मैंने कहा व्यूज़ तो चल रहा था लेकिन अब ये डॉलर की प्रॉब्लम आ गई। फिर मैंने गुस्सा कर सारा यूट्यूब अपना बंद कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है इस पर, बिना बात में टेंशन और हो जाती है। मतलब एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो कोई बात नहीं, मतलब ना हो इंक्रीज़ पर डाउन ना जाए। व्यूज़ अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब जो हमारे अगर 1200 हैं तो वो 1200 ही है ना, उसकी टेंशन नहीं होती। लेकिन जब बढ़े हुए डॉलर या व्यूज़ कम हो जाते हैं तो दुख होता है। या तो मतलब बढ़े ही ना, अब जब बढ़ रहे हैं मतलब या तो हमारे अगर 8 है तो 8 ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमारे 10 हो गए और 10 होने के बाद सीधा 7 पे पहुंचता है तो दुख होता है, इसलिए तो फिर मैंने छोड़ दिया था यूट्यूब। फिर एक दिन मेरी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, मतलब धीरे धीरे सबने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, ये ऐसे हार नहीं माननी, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, करने दो, कोई बात नहीं, कब तक काटेगा यूट्यूब अपना, कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो और अपना व्लॉगिंग कंटिन्यू रखो। तो फिर मैंने फिर से कैमरा उठा लिया और फिर से व्लॉगिंग शुरू कर दी। फिर मैंने क्या किया, मैं वैसे मतलब अब लॉन्ग व्लॉग जल्दी से नहीं अपलोड कर पाती क्योंकि वो मेरी आदत छूट गई थी। अब आदत छूट गई थी तो मुझे मतलब मैं कुछ काम कर रही होती तो कैमरा उठाना याद नहीं रहता, क्योंकि वो 10-15 दिन का गैप हो गया था, 10-15 से भी ज़्यादा दिन का गैप हो गया था। मैंने नोटिस नहीं किया कितने दिन का था, पर काफ़ी दिन का गैप हो गया था, जिसकी वजह से मतलब मुझे अब कैमरा उठाना याद ही नहीं रहता। क्या क्या बात कर रहे हैं? लेकिन अब मैंने अपने सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स और फैमिली के कहने पर फिर से कैमरा उठा लिया है और मैं अब डेली व्लॉग अपलोड करती हूँ। चाहे मैं लॉन्ग व्लॉग अपलोड करूँ, चाहे मैं मिनी व्लॉग अपलोड करूँ। कल मिनी व्लॉग पर एक कमेंट आया हुआ था परिधि का
कि वी वांट लॉन्ग व्लॉग। तो मैं कोशिश करूँगी कि लॉन्ग व्लॉग ही डालूँ, शॉर्ट व्लॉग कम डालूँ। फिलहाल मुझे अभी हैबिट नहीं रही तो मैं भूल जाती हूँ, इसलिए फिर मैं मिनी व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि लॉन्ग व्लॉग ही आए परिधि। और थैंक यू फॉर सपोर्ट, ऐसे ही सब सपोर्ट करते रहो ताकि चैनल जल्दी से ग्रो होए और फिर मैं और हैप्पी होंगी और जल्दी से और ज़्यादा लॉन्ग व्लॉग बनाया करूँगी। फिलहाल आज के व्लॉग कहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नए व्लॉग नई सुबह के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।